Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss ecophysiological responses of light. Quality of light. Sun is main source of energy on earth. Solar energy reaches the earth in the form of electromagnetic waves. The wavelength of these waves ranges between 290 to 5000 millimicron. The diffraction of radiations from Sun is called solar spectrum. The solar spectrum is divisible into visible and invisible spectra. पूरे अर्थ पर तवानाई का मेन सोर्स सूरज है। सूरज से आने वाली सोलर एनर्जी ज़मीन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में पहुंचती है। इन वेव्स की वेवलेंथ की रेंज 290 से 5000 मिली मैक्रोन तक होती है। सूरज से आने वाली शुआओं का स्पेक्ट्रम सोलर स्पेक्ट्रम कहलाता है। सोलर स्पेक्ट्रम को विजिबल और इनविजिबल स्पेक्ट्रा की सूरत में तकसीम किया जा सकता है। विजिबल स्पेक्ट्रम इट इंक्लूड्स द वेवलेंथ बिटवीन 400 to 750 millimicron. Visible spectrum is divided into 7 colors. Different wavelengths play different role in organism. For example, red and blue wavelengths are used in photosynthesis. Plants have different pigments for absorption of different wavelengths. विजिबल स्पेक्ट्रम की वेव्स बहुत सी एनर्जी ज़मीन पर लाती हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज 400 से 750 मिली मैक्रोन तक होती है। विजिबल स्पेक्ट्रम को 7 कलर्स में तकसीम किया जाता है। ये कलर्स रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और वॉयलेट हैं। डिफरेंट वेवलेंथ ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट रोल प्ले करती हैं। मिसाल के तौर पर रेड और ब्लू वेवलेंथ फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती हैं। प्लांट्स में मुख्तलिफ वेवलेंथ की एब्जॉर्प्शन के लिए मुख्तलिफ पिगमेंट्स पाए जाते हैं। Invisible spectrum. Invisible spectrum has two parts. The wavelengths below 400 millimicrons are called ultraviolet rays. Most of these ultraviolet rays are filtered by ozone layer. The wavelengths above 750 millimicrons are called infrared rays. These waves pass most of heat to the earth. इनविजिबल स्पेक्ट्रम के दो पार्ट्स हैं। नंबर 1, 400 मिली माइक्रोन से नीचे वेवलेंथ्स अल्ट्रावायलेट रेज कहलाती हैं। ज़्यादातर ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर करती है। नंबर 2, 750 मिली माइक्रोन से ऊपर वेवलेंथ्स इंफ्रारेड रेज कहलाती हैं। ये वेव्स ज़्यादातर अर्थ की तरफ हीट पास करती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइट रिक्वायरमेंट. There are morphological and anatomical differences between the leaves of plants growing in sun and in shade. There are also differences between sun-exposed leaves and sun-unexposed leaves of the same plants. Plants as a whole adjust themselves vertically towards the light. Therefore, plants are classified ecologically on the basis of relative requirements of sunlight or shade. धूप में ग्रो होने वाले प्लांट्स के लीव्स और छाँव में ग्रो होने वाले प्लांट्स के लीव्स में डिफरेंस होता है। इसी तरह से एक ही प्लांट के दो लीव्स जिनमें एक धूप में हो और दूसरा छाँव में हो, इन लीव्स में भी डिफरेंस पाया जाता है। प्लांट्स आमतौर पर सूरज की रोशनी की तरफ वर्टिकली ग्रो करते हैं, इसलिए प्लांट्स को सनलाइट और शेड की रिक्वायरमेंट की बुनियाद पर तकसीम किया जाता है।
Heliophytes, the plants which grow best in full sunlight. Heliophytes have thicker stem, short internode, many branches, well-developed roots, thick leathery leaves with more hair per unit area. Intense light favors the formation of flowers, fruits, and seeds. Mechanical tissues and xylem bundles are well developed. Leaf mesophyll is well differentiated into palisade and spongy parenchyma. The development of palisade parenchyma takes place near the upper surface of leaves. It protects the inner tissues from intense light. ऐसे प्लांट्स जिनकी फुल सनलाइट में बेस्ट ग्रोथ होती है उन्हें हीलियोफाइट्स कहते हैं। हीलियोफाइट्स में थिकर स्टेम, शॉर्ट इंटरनोड, बहुत सी ब्रांचेस, वेल डिवेल्प्ड रूट्स, ज़्यादा हेयर वाले थिक लेदरी लीव्स पाए जाते हैं। ज़्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट की मौजूदगी में बेहतर फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स बनते हैं। इनमें मैकेनिकल टिश्यूज़ और जाइलम बंडल्स वेल डिवेल्प होते हैं। इन प्लांट्स में मेसोफिल टिश्यूज़ पैलिसैड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड होते हैं। पैलिसैड मेसोफिल की डेवलपमेंट लीफ की अपर सरफेस की तरफ होती है। इस तरह से ये इनर टिश्यू को ज़्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट से बचाते हैं। Sheophytes, the plants which grow best at lower light intensities, are called sheophytes. Sheophytes have few branches and long stems. They have thin, large, etiolated and less hairy leaves. Cuticle of these leaves is thin. The palisade cells form few layers. Thin layered epidermis may contain chlorophyll. The spongy tissue is well developed with large intercellular spaces. Photosynthetic cells and mechanical tissues are poorly developed in these plants. They have well developed many adaptations for displaying their foliage to light. They may be twinners, climbers or epiphytes. ऐसे प्लांट्स जिनकी लो लाइट इंटेंसिटी में बेस्ट ग्रोथ होती है उन्हें शियोफाइट्स कहते हैं। शियोफाइट्स में चंद ब्रांचेस और लॉन्ग स्टेम्स पाए जाते हैं। इनमें थिन, लार्ज, इटियोलेटेड और लेस हेयरी लीव्स पाए जाते हैं। इन लीव्स की क्यूटिकल थिन होती है। पैलिसैड मेसोफिल न्यू लेयर्स बनाती है। थिन लेयर्ड एपिडर्मिस में क्लोरोफिल पाया जा सकता है। इनमें स्पॉन्जी टिश्यूज लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस के साथ वेल डिवेल्प होते हैं। इन प्लांट्स में फोटोसिंथेटिक सेल्स और मैकेनिकल टिश्यूज पुअरली डिवेल्प होते हैं। इन प्लांट्स ने अपने पत्तों, स्टेम वगैरह जिसने फोटोसिंथेसिस करनी होती है को लाइट तक ले जाने में एडाप्टेशंस की हैं। ये प्लांट्स ट्विनर्स, क्लाइंबर्स और एपिफाइट्स हो सकते हैं। Facultative heliophytes are the plants which although grow best at lower light intensities but can also grow well in full sunlight, while the facultative sheophytes are the plants which grow best in sun but can also grow fairly well under shade. ऐसे प्लांट्स जो लो लाइट इंटेंसिटीज में बेस्ट ग्रो करते हैं लेकिन फुल सनलाइट में भी वेल ग्रो कर सकते हैं फैकल्टेटिव हीलियोफाइट्स कहलाते हैं। जबकि ऐसे प्लांट्स जो फुल सनलाइट में बेस्ट ग्रो करते हैं लेकिन शेड में भी वेल ग्रो कर सकते हैं फैकल्टेटिव शियोफाइट्स कहलाते हैं। Ecophysiological responses of light. Light is a factor of great ecological importance
A number of physiological and ecological responses of plants are affected by light, such as photosynthesis, transpiration, photoperiodism, reproduction and growth, opening and closing of stomata, development of chlorophyll, and germination of seed. लाइट एक ऐसा फैक्टर है जिसकी बहुत इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। बहुत से फिजियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज लाइट से मुतासर होते हैं, जैसा कि फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन, फोटोपीरियडिज्म, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लोरोफिल की डेवलपमेंट और सीड जर्मिनेशन। Photosynthesis. It is responsible for synthesis of food by green pigment. Only about 2% light is used in photosynthesis out of the total solar energy reaching the earth. 10% energy is used in other physiological activities. Green plants manufacture carbohydrate from water and carbon dioxide during the process of photosynthesis in the presence of sunlight. The solar radiations provide energy for this process. Thus, radiant energy of sun is converted into the chemical energy by chlorophyll. The chemical energy stored in food is utilized in various other biochemical activities in plants. ग्रीन पिगमेंट्स के ज़रिए से खुराक की तैयारी का रेस्पॉन्सिबल प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है। टोटल सोलर एनर्जी में से सिर्फ 2% लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है, जबकि दूसरे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में 10% लाइट एनर्जी यूज़ होती है। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से सनलाइट की मौजूदगी में कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं। सोलर रेडिएशंस इस प्रोसेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सूरज की रेडिएंट एनर्जी को क्लोरोफिल के ज़रिए से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। खुराक में मौजूद केमिकल एनर्जी को प्लांट दूसरे बायोकेमिकल प्रोसेसेस में यूज़ करते हैं। Transpiration. Loss of water in the form of vapors from plant surface is called transpiration. High light intensity promotes transpiration. Light stimulates the guard cells to open and also increase the permeability of plasma membrane. Light also provides kinetic energy to water molecules which helps in transpiration. प्लांट की सरफेस से वेपर्स की सूरत में पानी का लॉस ट्रांसपायरेशन कहलाता है। हाई लाइट इंटेंसिटी ट्रांसपायरेशन को प्रमोट करती हैं। लाइट गार्ड सेल को ओपन होने के लिए स्टिमुलेट करती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी भी इंक्रीज करती है। लाइट वाटर मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करके ट्रांसपायरेशन में हेल्प करती है। फोटोपीरियडिज्म, द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू 24-hour day-night cycle is called photoperiodism. Photoperiodism affects the vegetative growth and flowering of plants. Plants are divided into three groups on the basis of photoperiod. First is short day plants, second is long day plants, and third is day neutral plants. प्लांट्स का 24 डे नाइट साइकिल के मुकाबले में रेस्पॉन्स फोटोपीरियडिज्म कहलाता है। फोटोपीरियडिज्म प्लांट्स की वेजिटेटिव और फ्लावरिंग को अफेक्ट करती है। फोटोपीरियड की बुनियाद पर प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया जा सकता है। पहला शॉर्ट डे प्लांट्स, दूसरा लॉन्ग डे प्लांट्स और तीसरा डे न्यूट्रल प्लांट्स। Short day plants, the plants that develop flowers only when the photoperiod is less than critical day length. Long day plants are the plants
that develop flowers only when the photo period is more than critical day length, while the day neutral plants are not affected by photo periods. ऐसे प्लांट्स जिनमें सिर्फ उस वक्त फ्लावरिंग होती है जब फोटो पीरियड क्रिटिकल डे लेंथ से कम हो, ऐसे प्लांट्स शॉर्ट डे प्लांट्स कहलाते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनमें उस वक्त फ्लावरिंग हो जब फोटो पीरियड क्रिटिकल डे लेंथ से ज़्यादा हो, लॉन्ग डे प्लांट्स कहलाते हैं। जबकि डे न्यूट्रल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावरिंग प्रोसेस फोटो पीरियड से मुतासिर नहीं होता। रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, insufficient light suppresses flowering and vascular plants may remain vegetative. Effect on structure of plant. Light play important role in morphogenesis of plants. The process of differentiation is governed by blue and violet wavelength of light. Insufficient light फ्लावरिंग को suppress कर देती है और वास्कुलर प्लांट्स वेजिटेटिव रहते हैं। इसी तरह से लाइट प्लांट्स की मॉर्फोजेनेसिस में अहम किरदार अदा करती है। ब्लू और वॉयलेट लाइट वेवलेंथ डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करती हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा ऑफ लीफ ओपन इन डे एंड क्लोज इन नाइट। लाइट कन्वर्ट्स स्टार्च ऑफ द गार्ड सेल्स इनटू शुगर. Sugar increases their osmotic pressure. It increases suction pressure in guard cells. Thus, water flows into guard cells. It increases turgidity of guard cells. It causes opening of stomata. Stomata are used for gaseous exchange and transpiration. आमतौर पर लीफ के स्टोमेटा दिन में ओपन और रात को क्लोज हो जाते हैं। लाइट गार्ड सेल्स में मौजूद स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देती है। शुगर से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ये गार्ड सेल्स का सक्शन प्रेशर इंक्रीज कर देता है, इसलिए गार्ड सेल्स में पानी फ्लो करता है, जिससे गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाती है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। आमतौर पर स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपायरेशन के लिए यूज होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल्स, लाइट इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल्स. इफ प्लांट इज केप्ट इन डार्कनेस, इट्स लीव्स बिकम येलो एंड लूज देयर क्लोरोफिल्स. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड क्लोरोसिस. द क्लोरोफिल्स ऑफ सम लीव्स आर लॉस्ट एट डिफरेंट प्लेसेस. लाइट क्लोरोफिल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है। अगर प्लांट को अंधेरे में रखा जाए तो उसके पत्ते येलो हो जाते हैं और उनका क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है। इस फिनोमेना को क्लोरोसिस कहते हैं। कुछ लीव्स के क्लोरोफिल्स मुख्तलिफ जगहों पर ख़त्म हो जाते हैं। सीड जर्मिनेशन, सम सीड्स में जर्मिनेट इन डार्कनेस but light is necessary for the germination of some seeds. They are called photoblastic seeds. The seeds are classified into two groups on the basis of light requirement. First is positive photoblastic, second is negative photoblastic. Positive photoblastic seeds require light to germinate. For example, Lactuca sativa, Ducus carota seeds germinate better with exposure to light, while the negative photoblastic seeds germinate in absence of light. For example, cucurbitaceous seeds germinate in absence of light. लाइट सीड जर्मिनेशन पर भी अफेक्ट करती है। कुछ सीड्स अंधेरे में जर्मिनेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ सीड्स की जर्मिनेशन के लिए लाइट बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे सीड्स फोटोब्लास्टिक सीड्स कहलाते हैं। लाइट रिक्वायरमेंट की बुनियाद पर सीड्स को दो ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। पहला पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक, जबकि दूसरा नेगेटिव फोटोब्लास्टिक। ऐसे सीड्स
जिन्हें जर्मिनेशन के लिए लाइट ज़रूरत होती है, पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर सलाद और गाजर के सीड लाइट एक्सपोजर पर अच्छे जर्मिनेट होते हैं, जबकि ऐसे सीड्स जो कि लाइट की एब्सेंस में जर्मिनेट होते हैं नेगेटिव फोटोब्लास्टिक कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर कुकर बिट्स के सीड्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।